बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मेरे साथ मेरे क्लाइंट मंजूर, जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, क्वेटा से है। और मंजूर का काल है ट्रांसप्लांट हो चुका है। अभी इस क्लिनिक पे मैंने वाइंड अप किया, दूसरे क्लिनिक जाना था, लेकिन मंजूर सुबह से मेरे लिए बैठा था कि सर वीडियो बनानी है आपके साथ। तो ये वीडियो वाकई मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। हालांकि मैं जल्दी में था, लेकिन मंजूर की ख्वाहिश थी कि वीडियो बना ले। वीडियो की थीम का मुझे कोई पता नहीं है कि ये मुझे रिव्यू देगा या नहीं, बस बैठ गए, शुरू किया। तो मंजूर की स्टोरी है कि मंजूर कल जब आया तो इसके ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से मैं इसको रिफ्यूज़ करना चाहता था। यानी उसकी जो खून वगैरह की कमी थी या कोई इशू था, लेकिन वो टेस्ट फिर दोबारा हमने दूसरी लेबॉर्ट्री से करा दिया तो उससे अच्छा निकला। और इसका जो है ना, ये कह रहा था कल कि मैंने 3 दफ़ा विज़िट किया है, और ये वहाँ पे बलूचिस्तान में पता नहीं किसी शॉप पे काम करते हैं। कहते हैं सर 3 सालों से मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर कमेटी डाली, और इसके लिए मेरी यही ख्वाहिश है कि आपसे ट्रांसप्लांट कराऊंगा। तो इसने 3 विज़िट किए थे हमारे पास। कहते आप लास्ट टाइम आया था तो दवाई दी थी, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर आप नहीं थे। और फिर जब इस बार आया तो इंशाल्लाह इसका काम तो हो गया, लेकिन इस बार भी ये बग़ैर डेट के मेरे ख्याल में आया था, कल इसका बग़ैर डेट के हो गया है। तो मैं क्वेटा बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आना हो तो पहले फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लिया करें। कम से कम ये तो कंफर्म करें कि मैं मुल्क में हूँ नहीं हूँ, क्लिनिक की छुट्टी तो नहीं है ना। हफ्ते इतवार तो हमारी छुट्टी होती है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के लोग अक्सर आ जाते हैं, डायरेक्ट बैग डाल के कहते हैं मैंने जाना ही नहीं है, बस मुझे सर्जरी कराएंगे। तो उसको मैं हैंडल कर लेता हूँ, मुझ पे बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन कभी कभी फिर बहुत बंदा और बर्डन होते हैं, सारे टेबल फुल होते हैं, तो उसमें फिर नहीं हो सकते हैं। इसका भी कल ऐसे हो गया कि मेरा एक दोस्त है, उसका जो दूसरा कज़न था, उसकी सर्जरी थी, वो लेबॉर्ट्री में खून दे रहा था, तो वहाँ खून दे के बेहोश हो गया था। तो वो डर गया था, तो उसकी डेट खाली हो गई, तो इस काम ने ले लिया। तो इसका काम तो हो गया। इसका रिव्यू लेते कि ये पेशावर में इसको कैसा लगा, इसका काम हो गया, क्योंकि ये बहुत ही मेरा बड़ा फ़ैन है। और बहुत ही कहते हैं मेरा हर वीडियो देखता हूँ आपका। और मैं किसी और से ट्रांसप्लांट कराऊंगा ही नहीं, कि अगर आप मना भी करेंगे मैं करूँगा नहीं, लेकिन आपके बगैर करूँगा तो इधर ही करूँगा। जी मंजूर, थोड़ा बता दीजिए आप भी। क्योंकि डॉक्टर साहब का मैंने जहाँ भी व्हाट्सअप उस पर टिकटॉक पे फेसबुक पे जहाँ भी मैंने देखा हुआ है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है डॉक्टर साहब का, और मैंने हालांकि कोयटा में ट्रांसप्लांट हुए हैं, दूसरे शहरों में हुए हैं, लेकिन इस तरह का ट्रांसप्लांट मैंने रिज़ल्ट कहीं पे भी नहीं देखा है। और बस कुदरती अल्लाह पाक ने डॉक्टर साहब को वो इज़्ज़त बख्शी है कि मैं जितना भी कहूँ बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त दी। इनके जितने स्टाफ हैं, मैंने ट्रांसप्लांट करवाए तकरीबन एक भाइयों वाला और एक इज़्ज़त जो जहाँ यहाँ से मुझे मिला है, तो मैं कहता हूँ कि बाकी कई जगहों से मुझे नहीं मिला है। लेकिन ये कि मैं डॉक्टर साहब का और उनके स्टाफ का बेहद मशकूर हूँ और बहुत शुक्रिया कहता हूँ। और मेरे साथ ताउन भी डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा किया और मेरी हेल्प भी की है। अच्छा मंजूर, आपने किस किस के रिज़ल्ट देखे थे अपने इलाके में जो मैंने किए थे और आपको पसंद आए थे, और आप इस ज़िद पे थे कि मैंने कहीं और से नहीं कराना है? मेरे अपने सिटी के अपने मेरे हमसाए हैं, इज़्ज़तुल्लाह भाई हैं, उनके अपने 3 कज़न वगैरह भी थे, उनका भी मैंने ट्रांसप्लांट देखा। उसके अलावा चंद और दोस्त भी थे, उन सबको भी मैंने ट्रांसप्लांट देखा। तो मुझे पहले तो 80% वो था, उसके बाद मुझे 100% यकीन होगा कि बस करवाना है तो डॉक्टर हबीब से ट्रांसप्लांट करवाना है, नहीं तो करवाना कहीं और से नहीं है बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों का मैंने किया था वो सबके रिज़ल्ट ठीक है या कुछ ख़राब भी थे उसमें? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह सबके जो मैंने जो देखे हैं सबके ओके हैं, और 100% उनके बाल वगैरह भी और नेचुरल आ गए हैं, और पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं अभी। अच्छा, वीडियो में आपने अपना तारुफ मिस किया, बताया नहीं कि आप कौन हो, क्या काम करते हो, कौन से इलाके के हो, ये थोड़ा बता दे। मैं बलूचिस्तान कोयटा का रहने वाला हूँ, और एक शॉप है वहाँ पे गुलीमार चौक से आगे एक शॉप है, वहीं पे मैं काम भी करता हूँ। और मैंने ये पैसे आस्ते आस्ते इकट्ठे भी किए थे, डॉक्टर साहब को भी मैंने बताया था, कमेटियाँ डाली थी मैंने, उसके उस बराबर कर करके मैंने अपने ट्रांसप्लांट के लिए पैसे जमा किए थे ये। अब मसला ये है कि अभी सब कमेंट्स में ये बोलेंगे कि सर इसको आप फिर डिस्काउंट दे देते, तो वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो अल्लाह और इंसान के दरमियान होती है। और मेरी जो क्लिनिक में पॉलिसी है वो ये है कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ हयानत नहीं करना चाहिए। अक्सर मरीज़ मुझसे डिस्काउंट मांग लेते हैं, मैं इनकार कर लेता हूँ कि अगर आपको देना है तो साथ में जो 10 मरीज़ लेटे हैं उसको भी देना होगा। प्राइस सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, क्वालिटी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। मेरे यही वादा है कि अगर आप मेरी टेबल पे फ्री में भी लेट गए, और अगर आपने 10 लाख रुपए भी दिया, और जो नॉर्मल प्राइस वाले, सबका काम एक जैसा होगा, हम मैक्सिमम डिलीवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में भी लेटा दूँ और काम करो तो फिर ईमानदारी से करूँगा।
तो कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि ऐसा ना हो कि फ़लाने से कम लिए, फ़लाने से ज़्यादा लिए या मुझसे ज़्यादा ले रहे हो। प्राइस सबके लिए एक जैसा होता है और जो एक्सपेंस होते हैं वो मैं पर केस इक्वली करता हूँ। कभी इस तरह नहीं होता है कि किसी को या डिस्काउंट दिया या फ्री में कर रहा हूँ तो उसका मैं ठीक इंस्ट्रूमेंट या ये चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। नहीं, मेरे लिए सब मरीज़ एक जैसे है, क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है और रोज़ाना 11 सर्जरीज आजकल करता हूँ। अगर हर इंसान का एक बाल बराबर भी मेरी तरफ हक रह जाए तो मेरे लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।